देखिए अभी क्लास पॉलिनोमियल्स का क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स ग्राफ क्वेश्चंस के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के कितने कैसे ग्राफ आप बनाते हैं। अभी हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला शेप में बनता है और क्या था क्यूबिक में वो किसी न किसी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे ना। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। ax प्लस b का फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। अब यहाँ से कुछ x y का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। लेट कर लीजिए ये x है, y है। अब अपने मन से आप x का वैल्यू मान लीजिए 1 रख दीजिए। 1 का मतलब 2 1 2, 5 में से 2 हो गया -3 आया। एक बार 2 रख दीजिए, 2 2 4, 4 में से 5 गया -1 में आया। हाँ, एक बार 0 रख दीजिए, 0 रखने पर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। हाँ, अगर और आपका इच्छा कर रहा है जितना वैल्यू लेट करना लेस कर सकते हैं। x का वैल्यू 3 रख दीजिए। जब x का वैल्यू 3 रखते हैं 3 6 हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से 5 गया 1 बचा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं और देखते हैं कि किस वे का ग्राफ बनता है। x का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है। y का वैल्यू -3। देखिए इस पॉइंट पे इधर से -3 जाएगा, इधर से 1 आएगा। एक पॉइंट हो गया। x का वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए अभी क्लास पॉलिनोमियल्स का क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स ग्राफ क्वेश्चंस के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के कितने कैसे ग्राफ आप बनाते हैं। अभी हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला शेप में बनता है और क्या था क्यूबिक में वो किसी न किसी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे ना। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। ax प्लस b का फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है। अब यहाँ से कुछ x y का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। लेट कर लीजिए ये x है, y है। अब अपने मन से आप x का वैल्यू मान लीजिए 1 रख दीजिए। 1 का मतलब 2 1 2, 5 में से 2 हो गया -3 आया। एक बार 2 रख दीजिए, 2 2 4, 4 में से 5 गया -1 में आया। हाँ, एक बार 0 रख दीजिए, 0 रखने पर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। हाँ, अगर और आपका इच्छा कर रहा है जितना वैल्यू लेट करना लेस कर सकते हैं। x का वैल्यू 3 रख दीजिए। जब x का वैल्यू 3 रखते हैं 3 6 हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से 5 गया 1 बचा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पे इंडिकेट करते हैं और देखते हैं कि किस वे का ग्राफ बनता है। x का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है। y का वैल्यू -3। देखिए इस पॉइंट पे इधर से -3 जाएगा, इधर से 1 आएगा। एक पॉइंट हो गया। x का वैल्यू क्या है, 2 है, पॉजिटिव है तो इधर आएगा। y का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 देखिए यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट हो गया आपका, राइट। और अब इसी तरह से x का वैल्यू हमारा 0 है, ओरिजिन पे आएगा। y का वैल्यू -5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक पॉइंट। अब तीसरा हमने क्या ले लिया, x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू क्या होगा, +1 आएगा। इस समझ जाइए कि लेट कर लीजिए यहाँ पे आएगा। अब अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो किस प्रकार का शेप बन रहा है, हम स्केल से एक बना करके आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस वे का बन रहा है ये डायग्राम। कैसा ग्राफ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, राइट। कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्म करेगा, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस है। अब देखिए अभी हमारा पावर वहां पहले क्या था, ax प्लस b के फॉर्म में, अब क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप आ रहा है ना, इक्वेशन है। तो लेट कर लीजिए कि आप क्या कर लीजिए, y इज इक्वल टू, इसको लेट कर लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो गया, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले x y का कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हाँ, लेट कर लीजिए कि ये x है, इधर क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस
8 हो गया। अब यहाँ से आप कुछ x का वैल्यू रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, y का वैल्यू आएगा। इसी तरीके से आप 5-6 वैल्यू जितना चाहे उतना आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम देखिए कि क्या करेंगे, अब वैल्यू फाइंड करेंगे। एक बार हमने लेट कर लेते हैं x का वैल्यू 1 रख देते हैं। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8, ऐसे सॉल्व करना है। 1 माइनस 2 माइनस 8 विच मीन्स 10 में से 1 गया, 9 बचा, -9 आ गया। एक बार 0 लेट कर लीजिए, x का वैल्यू 0, इट मीन्स ये 0 दोनों 0 हो जाएगा, -8 आएगा। एक बार हमारा -1 लेट कर लीजिए, जो इच्छा करे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। -1 का क्या मतलब है, -1 का होल स्क्वायर, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 8, 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 में से 8 गया, 4 बचा, ये 2 होगा, ये आपका होगा 3 में से 8 में से 3 गया, 5 बचेगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद आप इसी तरीके से क्या करेंगे, कंटिन्यू। हम एक बार -3 रख देते हैं, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 आपका हो जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा। हाँ, जब हम यहाँ पे -3 रखेंगे तो 7 आएगा। पॉजिटिव 4 रख दीजिए, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 16 आ जाएगा। हाँ, पॉजिटिव रखेंगे, ये नहीं कटेगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 गया, क्या बचा, 0 हो जाएगा आपका ये। अब एक बार लेट कर लीजिए, 5 ले लीजिए, हाँ, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, ये माइनस आपका हो जाएगा 10 माइनस 8, इसी वैल्यू पर रखना होता है, सॉल्व करना है हमें। हाँ, तो ये हो जाएगा 18 में से 25 में से 18 गया, आपका हो गया, आपका 7 आएगा, राइट। यहाँ तक एक और वैल्यू लेट कर लेते हैं, बॉक्स बचा है हमारा, मान लीजिए -4 हो गया। x का वैल्यू अगर -4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे -4 तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाँ, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, इट मीन्स आएगा हमारा 16 आएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को उस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम उस ग्राफ पे इन सभी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तब हम एक ग्राफ बना लिए। अब हम जब इस ग्राफ को इंडिकेट करेंगे तो हमें ध्यान से देखना है कि ये कैसा शेप आता है। हाँ, लीनियर स्ट्रेट लाइन आता है कि पैराबोला आता है कि कितने पॉइंट्स पे कट करता है। तो ध्यान से देखिए क्या है, हमारा x का वैल्यू +1 है, यहाँ है। y का वैल्यू हमारा क्या है, -9 है ना। -9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए ये -9 आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, इसमें से एक पॉइंट लेकर लीजिए कि यहाँ पे है। दूसरा हमारा एक हो गया, x का वैल्यू 0 यहाँ ओरिजिन पे आता है, और y का वैल्यू -8 कहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे आता है। तीसरा है x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 देखिए इधर आएगा, और y का वैल्यू 5 किधर आएगा, y का +5, y का वैल्यू +5 आ रहा है ना, क्लियर है ना। x का वैल्यू जब हमारा -1 है तो y का वैल्यू हमारा क्या है, -5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, हाँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, और -2 ये -5 आएगा यहाँ पे, राइट। इट मीन्स x का वैल्यू जब हम -1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू हमारा -5 आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। अब तीसरा है x का वैल्यू जब हम -3 रख रहे हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, +7 आ रहा है। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू +7 किधर की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, इधर से क्या है +7, इधर से क्या है -3। अब x का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है और y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। इसके बाद ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हमारा क्या है, प्लस है, 5 है। y का वैल्यू हमारा, जब x का वैल्यू हम +5 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। तो x का वैल्यू हमारा +5 है तो y का वैल्यू हमारा 7 है। देखिए यहाँ पे इधर से 7, इधर से 5 लेट कर लीजिए ना। अब एक हमारा लास्ट है, x का वैल्यू हमारा -4 है तो x का वैल्यू हमारा -4 यहाँ पे आएगा, और y का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। पॉजिटिव 16 का मीन्स लगभग समथिंग इधर आएगा, इधर, और एबव आएगा। एबव का मतलब समझ आएगी, इसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, अब इसी को हम इतने पॉइंट को मीट करा देते हैं। अब कैसा शेप बनता है इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए इस पॉइंट पे आया, इसके बाद यहाँ से हम एक कर्व शेप लेते हुए इस पॉइंट को मिला दिए। तो अब हमें समझिए क्या है कि हमने जो बोला था, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बोला था कि कैसा बनेगा आपको, एक पैराबोला के शेप में ना। तो पैराबोला का शेप बना रहा है, लीनियर इक्वेशन रहता तो एक स्ट्रेट लाइन